हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। नाउन के क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाऊंगी। नाउन के क्वेश्चंस में मैंने कॉमन एरर भी ली हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमारे नाउन तो सिलेबस में ही नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में सारे टॉपिक आ जाते हैं और आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को समझने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैम हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करवाते जाइए, जिससे हमारे टॉपिक्स जो हैं वो साथ के साथ क्लियर होते जाएं। तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम नाउन के क्वेश्चंस करेंगे। हर एक सेंटेंस में जो भी रूल्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी ग्रामर की चीजें हैं, वो सारी मैं क्लियर करवाऊंगी। हर एक सेंटेंस का पोस्ट मॉर्टम करते हुए आपको चलना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक चीज मैं बोल दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद में वीडियो को देखना कंटिन्यू करें। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक इज बेटर देन स्ट्रेंथ। देखो, हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ तो लिए हैं, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इज है, सॉरी, इज से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब एक बात, तो सब्जेक्ट की जगह किसका यूज होता है? या तो नाउन का या प्रोनाउन का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज होगा? या तो नाउन का या प्रोनाउन का। वाइज, वाइज जो है वो नाउन है या फिर विजडम नाउन है? वाइज या विजडम में से कौन सा नाउन है? वाइज, यू आर वाइज। वाइज जो है वो एडजेक्टिव है और विजडम है नाउन, बुद्धि। तो हमें नाउन का यूज चाहिए यहाँ पे। नाउन, विजडम आएगा इसमें। ओके। द पुलिस ब्लैंक ट्राइंग टू कंट्रोल द मोब। देखो, पुलिस के लिए किसका यूज होगा? पुलिस के लिए वॉज का यूज होगा या वर का यूज होगा? पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? जैसे द कैटल आर, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है कैटल, मवेशी, लेकिन किसकी तरह यूज करेंगे? प्लूरल की तरह यूज करेंगे। कैटल, पुलिस, तो पुलिस के लिए वर का यूज होगा। तो पुलिस जो है वो दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है, दिखने में तो सिंगुलर नाउन लग रहा है, लेकिन इसको डील करेंगे प्लूरल नाउन की तरह, पुलिस, केटल, इनको। ओके। तो द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मोब, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट, द ब्लैंक ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। यहां पर दो वर्ड्स हैं, एक तो है लॉस और एक तो है लूस, एक है लॉस। LOS जो है लॉस, ये क्या है? ये वर्ब है। और LOSS लॉस, ये है हानि, घाटा। ठीक है। तो हमें वर्ब नहीं चाहिए, यहां पर हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट की जगह वर्ब का यूज नहीं होता है, सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहां पर आएगा LOSS लॉस। आगे चलते हैं। विदाउट ब्लैंक देयर इज नो हैप्पीनेस। अब यहां पर आएगा सब्जेक्ट। विदाउट हेल्दीनेस आएगा या हेल्थ आएगा? बताओ कौन सी नाउन आएगी? हेल्थ। विदाउट हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बिना कोई खुशियां नहीं हैं। आगे है ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेजेस आएगा या बैगीज आएगा? बैगीज आएगा। क्यों? क्योंकि लगीज, बैगीज, ये क्या होते हैं? ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन अपने आप में प्लूरल होते हैं। इनका आप प्लूरल एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। बैगेजेस कभी नहीं होगा, लगी बैगीज होगा। ठीक है, लगीज, बैगीज ऐसे होगा। प्रोनाउंस भी इसको आपको ऐसे करोगे, बैगेज, बैगेज, लगेज ऐसे नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट लगेज बोलते हैं, लगेज नहीं होता है। ठीक है, लगीज, बैगीज ऐसे होता है। आगे चलते हैं। ब्लैंक टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। दो वर्ड्स हैं, लोयल और लॉयल्टी। देखो, शुरुआत में मैंने ऐसे सेंटेंस लिए हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है कि एडजेक्टिव। अब देखिए,
एक वर्ड तो है लोयल, एक वर्ड है लॉयल्टी। लोयल एडजेक्टिव है और लॉयल्टी नाउन है। ओके, यू आर लॉयल, तुम लॉयल हो, और लॉयल्टी क्या होगा, योर लॉयल्टी, तुम्हारी लॉयल्टी। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह नाउन आएगा, तो लॉयल्टी टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। नेक्स्ट, आई सोल्ड ऑल माई ब्लैंक एंड लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। दो वर्ड्स है डियर और डियर्स, भेड़। यहाँ पर ओल माई का यूज हुआ है। कई स्टूडेंट सोचेंगे यार ओल का यूज हुआ है तो डियर्स आना चाहिए प्लूरल में। डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है, DEER। सिंगुलर और प्लूरल में दोनों मीनिंग सेम होते हैं। तो ओल माई डियर आएगा, डियर्स कोई वर्ड नहीं होता है। ओके, आगे चलिए। आर पीजेंट्री ब्लैंक वेरी पुअर। अब देखिए पीजेंट्री होते हैं किसान। पीजेंट्री कौन होते हैं, किसान। देखने में ये जो नाउन है वो सिंगुलर लग रही है, लेकिन पीजेंट्री जो नाउन है उसको हम प्लूरल की तरह डील करेंगे तो वर्ब आएगा आर, ना कि इज। ये देखिए मैंने नाम दिया है एक्सरसाइज ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन की एक्सरसाइज आप कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस भी तैयार होते जा रहे हैं। ओके, तो कोई भी क्लास आपकी वेस्ट नहीं है, कोई भी क्लास आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इस बात को आप माइंड में रखना। तो आर पीजेंट्री आर वेरी पुअर। नेक्स्ट, वेयर ब्लैंक माई स्पेक्टेकल्स। अब देखिए स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, ठीक है, पेंट्स, पिन और जो टोंग्स, ठीक है, पिंसर्स, जो पेयर में होते हैं, ठीक है। पेयर में मतलब जिनके दो, जैसे मान लो पेंट्स हैं, टोंग्स यानी चिमटा, पिंसर्स यानी संडासी जो पकड़ने वाली होती है, तो जो पेयर में होते हैं मतलब जिनके दो टांग होती हैं, उनके लिए उनको हम प्लूरल नाउन की तरह डील करेंगे। तो स्पेक्टेकल्स में भी दो डंडियां होती हैं लगाने के लिए, गोगल्स में भी होती हैं। तो स्पेक्टेकल्स के लिए इज नहीं आएगा, स्पेक्टेकल्स के लिए आएगा आर। आप यूज करोगे वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट ब्लैंक द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब देखो क्राइटेरिया होता है प्लूरल, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, इसका अगर सिंगुलर बनाओगे तो क्राइटेरियन होगा। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्राइटेरिया प्लूरल होता है और क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। माई ओन क्राइटेरियन वॉज सक्सेस इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। अब देखो क्राइटेरियन, इस क्राइटेरियन के लिए यूज हुआ है इज का, और क्राइटेरिया के लिए यूज होगा आर का। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आपके रेडी हो रहे हैं, ध्यान से देखें और पूरी वीडियो एंड तक देखें। नेक्स्ट है ऑल हिज ब्लैंक आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। तो क्या आएगा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आएगा या सिस्टर्स इन लॉ आएगा, सिस्टर्स इन लॉ आएगा। जब किसी नाउन का, इस तरह की नाउन का, कंपाउंड नाउन का हम जब प्लूरल बनाएंगे तो रूट वर्ड में एस लगेगा, तो सिस्टर्स इन लॉ। ओके, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अब देखो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम ने कहा था स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, इनके लिए तो आर का यूज होता है, मतलब आर मतलब ये प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो हैज और हैव में से हैव आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ये सोच के फटाफट किसको सेलेक्ट करेंगे, हैव को। लेकिन अगर आपने हैव को चूज कर लिया है इस सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर है ए पेयर ऑफ, एक जोड़ी। अब भाई एक जोड़ी की बात हो रही है तो सिंगुलर हुआ ना, एक जोड़ी, साफ साफ लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ, ए पेयर, यहां पर सब्जेक्ट ए पेयर है, एक जोड़ी पेयर है, ठीक है, एक जोड़ी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये स्पेक्टेकल्स जो है
वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो स्पेक्टेकल्स नहीं है, स्पेक्टेकल्स की एक जोड़ी है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? एक जोड़ी। तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स के लिए यूज करेंगे हैज का। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। आगे चलते हैं। ए प्लेंटी ऑफ ब्लैंक अबाउट हिज एक्टिविटीज वॉज पास्ड ऑन टू हिज बॉस। अब देखिए इंफॉर्मेशन आएगा या इंफॉर्मेशन आएगा? इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज वॉज इंफॉर्मेशन। आगे चलिए। ब्लैंक है ऑर्डर्स अराइव लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। कमांडर्स इन चीफ आएगा या कमांडर इन चीफ आएगा। अब देखिए यहां पर तो हमने किया था सिस्टर्स इन लॉ, क्यों? क्योंकि हमने सिंगुलर का प्लूरल बनाया था, मतलब हमें सिस्टर इन लॉ होता है उसका प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ बनाया। लेकिन यहां पर बात हो रही है अपोस्ट्रोफी एस की, अपोस्ट्रोफी एस की बात हो रही है, तो कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, कमांडर इन चीफ्स आएगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ्स अपोस्ट्रोफी एस। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर 2-3 सेंटेंस बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं और आपके कॉमन सेंस से आप इसको ठीक करोगे। ये जो सेंटेंस हैं उनका आंसर आप अपने कॉमन सेंस से ही ढूंढोगे, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान से पढ़े। हर ब्लैंक ट्रीटेड हर काइंडली, उसके ब्लैंक है ट्रीटेड हर काइंडली, उसको काइंडली ट्रीट करते हैं, दयालुता पूर्वक उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो हस्बैंड आएगा कि वाइफ आएगा? बताओ, लगाओ कॉमन सेंस। अब देखो हर को ट्रीट कर रहे हैं, हर को ट्रीट कर रहे हैं, हर किसके लिए यूज होता है? हर जो प्रोनाउन है वो फीमेल के लिए यूज होता है। तो फीमेल की वाइफ तो नहीं हो सकती ना, फीमेल का तो हस्बैंड होगा। तो सेंटेंस का आंसर होगा हस्बैंड। हर हस्बैंड ट्रीटेड हर काइंडली, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आगे देखिए। द ब्लैंक है लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड। अब देखो एक तो है किंग और क्वीन, बताओ दोनों में से क्या आएगा? कि अपने गोल्ड का बैग खो दिया, किसने? किंग ने या क्वीन ने? अब आप सोचोगे यार किंग या क्वीन दोनों में से कुछ भी कर दो, चूज कुछ भी कर लेते हैं। गोल्ड का बैग तो राजा के पास भी हो सकता है, रानी के पास भी हो सकता है, यार राजा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, सेंटेंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। द ब्लैंक लॉस्ट हर बैग आ रहा है, हर बैग आ रहा है तो हर किंग के लिए आएगा कि क्वीन के लिए आएगा? हर जो है वो तो फीमेल के लिए आता है, तो इसमें आएगा क्वीन। द क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड। इस टाइप के इजी दिखने वाले सेंटेंस जो है ना वही मात देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत नहीं करोगे। आगे चलो। द ब्लैंक इज द फादर ऑफ 6 सन्स। विडोअर आएगा या विडो आएगा? जिसकी पत्नी मर जाती है वो तो विधुर होता है, विडोअर, और जिसका पति मर जाता है वो विधवा होती है, विडो। अब बताओ विडोअर आएगा कि विडो आएगा? बताओ, लगाओ कॉमन सेंस। द ब्लैंक इज द फादर ऑफ 6 सन्स। 6 बेटों का पिता, 6 बेटों का पिता, ठीक है। पिता की बात हो रही है, पिता की बात हो रही है तो सीधी सी बात है विडोअर आएगा, विडोअर आएगा, विडो नहीं आएगा। तो सेंटेंस होगा द विडोअर इज द फादर ऑफ 6 सन्स। देखो इतने अच्छे अच्छे सेंटेंस लिए हैं छांट छांट के कि आप 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते हो, आपको हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा। आगे चलते हैं। आई लाइक द ब्लैंक ऑफ बायरन एंड शेले। मैं बायरन और शेले की पोइट्री को पसंद करता हूँ। पोइट्री आएगा या पोइट्रीज आएगा? कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार बायरन की पोइट्री और शेली की पोइट्री मतलब प्लूरल हो गया, तो पोइट्रीज आना चाहिए। पोइट्री प्लूरल नहीं होगा, पोइट्री हमेशा पोइट्री ही रहेगा, ओके। तो आई लाइक द पोइट्री ऑफ, पोइट्रीज गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आई हैव रीड ब्लैंक ऑफ द रामायण। अब देखो, पेज आफ्टर पेज आएगा या पेजेस आफ्टर पेजेस आएगा? जब दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ती हैं तो प्लूरल में नहीं आएंगी, वो नाउन सिंगुलर में आएंगी। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। जब देखो ये दो नाउन है, पेज और पेज, ये दो सेम नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन से जुड़ी हैं तो यहाँ पर पेजेस ये प्लूरल में नहीं आएंगी, ये सिंगुलर में आएंगी, तो ये पेज आफ्टर पेज, ये हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट है स्पॉटिंग द एरर। इतनी देर हम कर रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, अब हमें इनमें से एरर फाइंड आउट करना है। ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस है माय कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्योंकि कजिन जो है, कजिन का मतलब ही चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन होता है। कजिन के बाद आपको ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ब्रदर नहीं आएगा, सिर्फ माई कजिन इज अ चीटर। ओके, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर ऐसा यूज नहीं करोगे। ओके, कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये भाई या बहन। ठीक है, आगे चलते हैं। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वन वर्ड्स इफ वन वॉन्ट्स टू रेस्पेक्ट फॉर्म। फ्रॉम आएगा, यहाँ पे फॉर्म नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, FROM कर लेना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो वन मस्ट बी ऑलवेज, हमें क्या होना चाहिए? ट्रू, सच्चा होना चाहिए। टू वन वर्ड्स, वन वर्ड्स नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी S लगेगा। वन वर्ड्स, अपने शब्दों पे सच्चा, अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सबसे रेस्पेक्ट पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, तो वंस वर्ड, अपोस्ट्रोफी S आएगा। ओके, वंस वर्ड्स। नेक्स्ट है टाउन आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। बताइए एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में दो जगह एरर हैं। कौन कौन सी जगह? मैंने अभी आपको समझाया कि जब सेम नाउन, जब दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो तब वो नाउन आएंगी सिंगुलर फॉर्म में और वर्ब भी आएगा सिंगुलर। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज, टाउन आफ्टर टाउन वॉज आएगा, ना कि टाउन आफ्टर टाउन्स वर। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छा सा आपका इसी में टॉपिक क्लियर हो रहा है। अलग से भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी से उसका बेस बन रहा है, आप नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ रहे हो तो। आगे चलिए। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे तब मैंने बताया था समबडीज एल्स नहीं होता, समबडी एल्सिस होता है। ठीक है, तो समबडी एल्सिस आएगा। आगे है यू आर अमंग दोज men who earned name and fame not by chance but by hard work। बताओ कहाँ है? you are among। देखो among का यूज जब दो से ज्यादा के लिए होता है तो among का यूज होता है, दो लोगों के लिए होता है between का। दो से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है तो MAN मैन सिंगुलर क्यों आ रहा है? MEN आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो प्लूरल फॉर्म चाहिए हमें यहाँ पे। यहाँ पर एरर है, MEN आएगा। नेक्स्ट, when the queen saw her father she alighted from his horse and knelt before him। कहाँ है एरर? बताओ भाई, बात हो रही है क्वीन की, क्वीन फीमेल है, क्वीन फीमेल है तो हिज हॉर्स क्यों आया है? हर हॉर्स आना चाहिए, एरर यहाँ है। ओके, एंड नेल्ड बिफोर हिम। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम यहाँ पर हिम क्यों आया, यहाँ पे हर क्यों नहीं आया? ये जो हिम है वो फादर के लिए आया है। ओके, आगे चलते हैं। देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। अब देखिए बॉयज के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा क्योंकि बॉयज यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है।
एडजेक्टिव के रूप में बॉयज का यूज हो रहा है तो BOYS प्लूरल वाला बॉयज आना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, ओके। तो ये गर्ल्स और बॉयज जो हैं वो इस कॉलेज के एडजेक्टिव हैं। कॉलेज की विशेषता बता रहे हैं, कौन सी कॉलेज, लड़कों की कॉलेज, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, ओके। आगे है, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। बताओ एरर कहाँ है, एरर है यहाँ, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, अपोस्ट्रोफी एस आएगा ट्रेन में। कई लोग कहेंगे कि मैम अपोस्ट्रोफी एस तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता ही नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेन के लिए क्यों आ रहा है। अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं आता, आप सही हो, लेकिन मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि अपोस्ट्रोफी एस जो है वो टाइम के लिए आता है। तो ट्रेन का अराइवल ये टाइम, समय बता रहा है, ट्रेन का अराइवल ये टाइम बता रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा, द ट्रेन अराइवल होगा। नेक्स्ट है, यू एंड शी कोट ईच अदर हैंड्स। बताओ क्या आएगा, एस लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस। यू एंड शी कोट ईच अदर्स हैंड्स, ईच अदर्स हैंड्स। आगे चलिए, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। बताओ, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, रांची का क्लाइमेट पटना से अच्छा है। एक बात बताओ, रांची का क्लाइमेट पटना से अच्छा है या पटना के क्लाइमेट से अच्छा है। हमें सेंस चाहिए कि रांची का क्लाइमेट पटना के क्लाइमेट से अच्छा है। अगर हम ये बोले कि रांची पटना से अच्छा है तब तो ठीक है, तब तो सेंटेंस सही है, लेकिन हम बात क्लाइमेट की कर रहे हैं कि रांची का क्लाइमेट पटना के क्लाइमेट से अच्छा है, तो पटना के क्लाइमेट का सेंस लेने के लिए यहाँ पे देन दैट ऑफ पटना, दैट ऑफ ऐड होगा यहाँ पर, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ पटना, ओके। तो ये मैंने आज आपको नाउन की एक्सरसाइज करवाई है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करवाए हैं और कॉमन एरर के क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।